Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I welcome you all. So today again we are going to discuss motion in a straight line. So basically again we are going to discuss three questions. I think इसके बाद हमारे पास सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ग्राफ के टॉपिक बचेंगे जिसमें कि आपको ग्राफ से कैसे एनालाइज करना है और क्या क्या पॉइंट डिपिक्ट कर सकते हैं उसको मैं बाद में भी ले लूँगा। फिलहाल मेरा टारगेट रहेगा कि अब मैं मोशन इन प्लेन पे जाऊं और होगा तो मैं बीच में कभी ग्राफ पे भी एक वीडियोस आपको पोस्ट कर दूंगा, एक या दो वीडियोस अगर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं। बाकी आपको ऐसे ऐसा इतना उसमें कुछ समझना नहीं है। बहुत लोगों को ग्राफ टफ लगता है बट उतना वो टफ नहीं है, मैं आपको उस पर वीडियोस दे दूंगा। बट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आज का लेक्चर ये काफ़ी है, इट इज़ सफिशियंट कि इसके बाद आपको इसके रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब मैं मेरे तरफ से तो ये क्लियर है कि हाँ, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कौन से इक्वेशंस लगाने हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, फार्मूलाज जो मैंने बताए वो सारी चीज़ें। और फिर मैंने ये भी बताया कि किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर। तो बाकी कुछ ऐसा रह नहीं जाता है, छोटे से चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो वो क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और आज भी मैं एक क्वेश्चंस करा दूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस ग्राफ का टॉपिक बचेगा जो कि ग्राफ एनालिसिस हम कभी भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेस ए 5 मीटर बिलो द टॉप। Another stone it starts to fall from a point 25 meter below the top. Both stones reaches the bottom of a building simultaneously. What is the height of the building? So basically ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने एक पत्थर को फेंका, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। और जब 5 मीटर वो पहला स्टोन जब क्रॉस कर गया तो उसके बाद आप 25 मीटर फ्रॉम द टॉप आप एक दूसरा स्टोन को फेंक रहे हो बेसिकली कि ड्रॉप कर रहे हो। बोथ स्टोन जो है रीचेज द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, और दोनों स्टोन जो है मतलब कि बॉटम ऑफ द बिल्डिंग और लेट्स से कि ग्राउंड को साइमल्टेनियसली हिट कर रहा है। तो आपको बिल्डिंग का हाइट बताना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर मैं मान लूं कि ये जो है आपका एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है, आपने एक सबसे पहला ये स्टोन वन है इसको आपने यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है। तो ड्रॉप किया मीन्स कि यू जीरो है और वो कुछ 5 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ से लेट्स से कि ये यहाँ तक 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब ये स्टोन आया, ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा स्टोन 20 मीटर बिलो, तो यहाँ से 20 मीटर बिलो लेट्स से कि 25 मीटर बिलो, तो लेट्स इट मीन्स कि यहाँ से 20 मीटर बिलो हो गया और यहाँ से 25 मीटर बिलो द टॉप बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का 25 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 25 हो गया और यहाँ इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दूसरा फिर से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, हालांकि उसका कुछ स्पीड नहीं दिया है तो मैं मान लूंगा कि ड्रॉप ही किया है। तो ये u इक्वल्स टू जीरो है, फिर से मैंने एक पत्थर और ड्रॉप किया, ठीक है। और कह रहा है कि बोथ स्टोन रीचेस द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स कि सेम समय पे दोनों पत्थर जो है पहुंचा है, तो एक वाला यहाँ पे भी और ये भी यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों जो है साइमल्टेनियसली सेम समय पे पहुंचा है, ठीक है। अब वो समय क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना क्वेश्चन यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। और आपको अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है। तो ये पहला पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। तो सबसे पहले मैं ये स्टोन वन की बात करता हूँ। स्टोन वन को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। स्टोन वन को मैं एनालाइज करूंगा। तो ये 5 मीटर नीचे आया, हमने ड्रॉप किया, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन है, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसका जी इधर होगा नीचे की तरफ क्योंकि ये नीचे आ रहा है और जी तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या हो जाएगा आपका -5, नीचे आ रहा है इसीलिए, ठीक है। ये यू तो जीरो हो गया, हाफ इंटू -10, मैं जी को 10 मानना है, ठीक है, मैं 10 मान रहा हूँ। -10 इंटू टी स्क्वायर, टी टी कितना हो जाएगा आपका, यही तो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप ये कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसर, तो टी स्क्वायर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो टी कितना आ गया, 1 सेकेंड। इट मीन्स कि जब टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड हुआ तो ये पार्टिकल जो है ये जो है टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहाँ आ गया, ठीक है। ये क्या था, तो इसका मतलब ये टी इक्वल्स टू जीरो था, तो मतलब यहाँ से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से 5 मीटर आने में इसको 1 सेकेंड लगा, ठीक है। अब मैं मान, और यही टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, अब जब टी इक्वल्स टू 1 हो रहा होगा ग्लोबली, व्हेन आई एम सेइंग ग्लोबली इट मीन्स कि जब मैं इसको और इसको दोनों के मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ,
तो इस t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये 5 मीटर तो यहाँ आ गया, और उसी t इक्वल टू 1 सेकेंड में मैंने ये दूसरा पत्थर को 25 मीटर, जो कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के नीचे से मैंने फेंक दिया, मतलब कि 25 मीटर नीचे से, टॉप से 25 मीटर नीचे ये पॉइंट हुआ, और यहाँ से मैंने t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसको फेंक दिया। और अब कह रहा है कि यहाँ से ये इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस और यहाँ से ये स्टोन टू इतना डिस्टेंस को दोनों को साइमल्टेनियसली हिट कर गया। तो वो टाइम मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन लेट से कि साइमल्टेनियसली अगर बोला है तो लेट से कि ये t इक्वल्स टू t+1 पे हिट किया होगा। मैं t+1 इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो 1 सेकेंड है, तो मैं कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसका मतलब इसको कितना समय लगा होगा, t टाइम, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा, t टाइम। बात एक ही है, क्या बोल रहा है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स कि दोनों को जर्नी करने में, इसको यहाँ से यहाँ तक का जर्नी करने में और इसको यहाँ से यहाँ तक का जर्नी करने में सेम टाइम लगा। तो मैं मान लिया कि वो सेम टाइम क्या है, t सेकंड्स लगा, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक में t सेकंड्स में गिरा और स्टोन टू यहाँ से यहाँ तक में t सेकंड्स में गिरा। तो उस वक्त t क्या हो रहा होगा एक्चुअली, t+1, क्योंकि ये 1 सेकेंड पे ड्रॉप किया मैंने और इसको भी 1 सेकेंड पे, ये तो अपना जर्नी कर ही रहा है और इसको मैंने 1 सेकेंड पे ड्रॉप किया, तो उस वक्त ग्लोबल टाइम क्या होगा, t+1, और इसका क्या होगा, t+1 सेम होगा। तभी तो इसका ड्यूरेशन t सेकंड्स हुआ और इसका भी ड्यूरेशन t सेकंड्स हुआ। ठीक है, इसका भी t सेकंड्स हुआ और इसका भी t सेकंड्स हुआ। आई होप कि क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पे सब चीज क्लियर हो गए, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। द ओनली थिंग इज नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, अब ये मैं क्या करूंगा कि मुझे पता चल गया कि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं सबसे पहले इसका देखता हूँ। मैं पता इसको t सेकंड लगा, ठीक है, तो अब स्टोन 2 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टोन 2 का इसको t सेकंड लगा, तो लेट से कि ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है इसको मैंने h मान लिया। ठीक है, ये जो हाइट है इसको मैंने h मान लिया, तो ये भी h ही होगा। ठीक है, तो -h क्योंकि नीचे आ रहा है इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ ut प्लस ऑफ हाफ at², ut प्लस हाफ at², ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी ड्रॉप हुआ है, t निकालना है मेरे को, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू -10, क्योंकि एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है, ये नीचे की तरफ है, t², तो ये क्या हो गया, h इक्वल्स टू 5t² आ गया। ठीक है, ये इसको आप तब तक के लिए इतना रहने दो। ठीक है, ओके। अब ये वाला पार्टिकल को एनालाइज करो, ये जो स्टोन 1 है, ये इस समय t इक्वल्स टू 1 से लेके t इक्वल्स टू t+1, इट मीन्स कि इसका ड्यूरेशन कितना का होगा, t सेकंड्स का। तो इस t सेकंड्स के ड्यूरेशन में ये कितना हाइट चला होगा, 20 + h, क्योंकि 5 मीटर तो ये पहले ही आ गया। क्लियर है, तो अब फिर से स्टोन 1 का बात करूं, अगर मैं अगेन इफ आई टॉक अबाउट स्टोन 1 इस ड्यूरेशन के लिए, लेट मी हाईलाइट, इस ड्यूरेशन के लिए यहां से लेके यहां तक में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक में मैं इसका बात कर रहा हूँ, आप मेरे हाइलाइटर पे फोकस करो, यहां से लेके मैं यहां तक का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस चला यहां से यहां तक में, 20 + h, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, 20 + h, तो ये -20 + h इक्वल्स टू ut। यहाँ पे u क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है, मैं निकाल लूंगा। t कितना लग जाएगा, t 1 सेकंड से लेके t+1, तो कितना लगा, t सेकंड्स लगा, प्लस ऑफ हाफ a कितना है आपका, -10 t², तो ये भी t² आ गया। तो मेरे को t और u भी नहीं पता है, अब u कैसे निकाले, यहाँ पे u क्या होगा, u इक्वल्स टू वॉट, ये निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, देखो अगेन, आप अगर मोशन को आप एनालाइज करो, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो अगर आप मोशन को एनालाइज करो तो अगर आप यहाँ पे मोशन को एनालाइज करो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे यू क्या होगा इस वक्त। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ये जो स्टोन आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये फाइनली यहाँ एट 5 मीटर जब ये चल गया होगा, तो जो इसका वी यहाँ पे बना होगा वही तो इस जर्नी के लिए यू होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये स्टोन 1 है, ये जब यहाँ से यहाँ 5 मीटर आया तो उस वक्त इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी को एनालाइज करूंगा, ये 20 + h डिस्टेंस की जर्नी को एनालाइज करूंगा, तो उसके लिए जो यहाँ पे v होगी वही तो u का काम करेगी। क्लियर है, तो मैं अब पहले यहाँ से यहाँ तक का जर्नी एनालाइज करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at। u मेरा 0 है, v मेरे को निकालना है, a मेरे पास -g है, -g इसीलिए क्योंकि नीचे है, तो -10t। ठीक है, तो v आपका कितना आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा इसको, 1 सेकेंड,
तो -10 × 1 तो -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं बोल रहा हूँ कि ये v इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ 80 मैंने लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को v नहीं पता, u तो पता है ना, इतना से इतना में, यहाँ से यहाँ तक में मेरे को u पता है क्योंकि ये ड्रॉप किया था मैंने, तो 0। a भी पता है -10। t कितना लगा था 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो उससे मेरे को v मिल गया, v इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि जब ये 5 मीटर की दूरी तय किया तो उस वक्त यहाँ पे ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा था। क्लियर है? और अब जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT² लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये u क्या हो जाएगा, यही v तो बन जाएगा। तो u भी तो है मेरे पास, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे आप पुट कर दो 20 प्लस एच इक्वल्स टू -10t, माइनस इसीलिए क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, -5t²। ठीक है, तो ये माइनस माइनस सारे तरफ से कैंसिल हो जाएगा, LHS और RHS से, इक्वल्स टू 10t प्लस ऑफ 5t²। 5t² की जगह पे मैं h रख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो 20 प्लस एच इक्वल्स टू 10t प्लस ऑफ एच, तो h और h कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में इसको 2 सेकेंड्स लगा, मतलब कि t इक्वल्स टू 3 पे ये पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये वाला भी t इक्वल्स टू 3 पे यहाँ पे होगा, तभी ये जो जर्नी है ये t इक्वल्स टू 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आने में 2 सेकेंड लगा और इस वाले को भी यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड लगा। ठीक है, अब देखते हैं, मेरे को तो बताना है क्या, डिस ये हाइट ऑफ ए बिल्डिंग बताना है। ठीक है, तो अब मैं h निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास t है तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगेन इस t को यहाँ पुट कर दो, तो h कितना आ जाएगा, 5 × 2 × 2 t², तो ये कितना हो गया, 5 × 4 तो 20 हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू 20 आ गया। अच्छा, अगर h इक्वल्स टू 20 आ गया तो हाइट ऑफ ए बिल्डिंग आ गई। हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज नथिंग बट 5 + 20 + h। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू h प्लस 20 + 5। ठीक है, तो 25 + h मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, वेयर h इज व्हाट, 20 मीटर, तो 25 + 20 मीटर, तो कितना आ गया, 45 मीटर। ठीक है, तो 45 मीटर इज द आंसर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हाइट कैसे निकाला वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाइट आपका कुछ नहीं होगा ना, ये h ये वाला, फिर ये 20 मीटर + 5 मीटर। क्लियर है? तो यही तो आपका हाइट हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप कि क्लियर होगा आपको। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये आपका हाइट हो गया ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हाइट हो गया, तो यही मैंने निकाला यहाँ पे 45 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस थोड़ा सा वेरिएबल्स के साथ प्ले करना है। बेसिकली आपको समझना है, साइमल्टेनियसली कह रहा है तो सेम समय पे गिरेगा, तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली सबसे पहले टाइम निकाला, उसके बाद यहाँ पे जो इसका इस जर्नी के लिए v होगा वही इस वाले जर्नी के लिए u का काम करेगा, तो वो u को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो और उस v को निकालने के लिए मैंने पहले ही समय निकाल लिया था, कि क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 5 मीटर चला है, तो उससे मैंने टाइम निकाल लिया कि जब ये यहाँ आया होगा तो उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा, विच इज नथिंग बट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आ गया तो मैं वेलोसिटी भी निकाल लिया उस वक्त का। तो जो वो वेलोसिटी बनेगा वो इस जर्नी के लिए, यहाँ से यहाँ तक वाली 20 + h वाली जर्नी के लिए क्या काम करेगा, इनिशियल स्पीड का, क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया जर्नी को। तो ये v मेरा 10 था, तो उसको मैंने यहाँ पे u पे पुट कर दिया, माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? हाँ, इट इज, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क इसलिए करो क्योंकि अभी आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको इसमें हेजिटेशन होगा, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लेटर ऑन आपको ये क्लियर होता चला जाएगा जितना टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ, बट फॉर फर्स्ट टाइम अगर आप ये देख रहे हो तो ये स्टार मार्केट। ये कह रहा है कि ए बैलून वॉज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। An object of a finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground level. Okay, ठीक है। The height of the balloon from the ground when object strike the ground was around. You have to take v equals to 10 meter per second square. Okay, so मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो काफी बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं बट वो एनालाइज नहीं कर पाते, ब्रेकअप नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को। जैसे ही मैं डायग्राम बना रहता हूँ तो फिर आपको वो क्लियर हो जाता होगा। आई नो बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इन फिजिक्स। तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा प्रैक्टिस से। आप थोड़ा क्वेश्चन को रीड करो, समझो, खुद से एनालाइज करो, पेन पेपर हाथ में लेकर आओ, ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट से कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले बता दिया कि लेट से कि यहाँ पे ये ग्राउंड है। ठीक है,
ये ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ बैलून गया, ठीक है, ये बैलून गया, और ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और ये कह रहा है कि बैलून से एक फाइनाइट मास को ड्रॉप किया गया एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर। तो लेट्स से कि यही 75 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है। हाँ, मैं इधर बना देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक में ये 75 मीटर आ गया, ठीक है। तो जब बैलून 75 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया ग्राउंड से, तो एक फाइनाइट मास को ड्रॉप किया गया। तो लेट्स से कि कुछ फाइनाइट मास होगा, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तब तक में बैलून कितना हाइट और ऊपर चला गया होगा, तो उसको आपको हाइट बताना है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो लेट्स से कि t=0 पे ये ऑब्जेक्ट, जो जो भी फाइनाइट ऑब्जेक्ट जिसको कि मैंने, फाइनाइट मास का ऑब्जेक्ट जिसको कि मैंने ड्रॉप किया बैलून से, वो मैंने इसको t=0 मान लेता हूँ, इस वाले फ्रेम को। यहाँ से मैं मोशन को एनालाइज करूंगा, मैं यहाँ से नहीं करके मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये 75 मीटर ऊपर आ गया बैलून, तो मैंने t=0 का एक फाइनाइट मास ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो वो t=0 समय। एंड लेट्स से कि वो जो ऑब्जेक्ट है t=t पे आ गया यहाँ ग्राउंड पे, ठीक है। तो उस इतने समय, मतलब इसका जर्नी कितने का समय का हुआ, टी सेकंड्स का। तो लेट्स से कि ये टी सेकंड्स में ये बैलून, क्योंकि सिंस कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये टी सेकंड्स में एच डिस्टेंस ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ द बैलून क्या हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड? काफी इजी है ये। हाइट ऑफ द बैलून विल बी व्हाट? इट विल बी 75 प्लस एच, ठीक है। इट विल बी 75 प्लस एच। तो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड इज 75 प्लस एच मीटर, राइट? यही होगा, क्योंकि यहां से यहां तो 75 पहले से ही दिया हुआ है, तो एच मीटर चला ये टी सेकंड्स में, क्योंकि ये अगर टी सेकंड्स में इतना, इसको यहां से यहां आने में टी सेकंड्स लगा, तो लेट से कि टी सेकंड्स में ये जो बैलून है ये एच डिस्टेंस मतलब वर्टिकली अपवर्ड कवर कर लिया, क्योंकि ये बोल भी रहा है कि अपवर्ड जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका ग्राउंड से टी सेकंड्स के बाद कितना हो जाएगा? 75 प्लस एच, और आपको यही 75 प्लस एच जो है आपको रिपोर्ट करना है। तो बेसिकली आपको ये एच फाइंड करना है, उसके बाद आप 75 उसमें ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं पहले सबसे पहले क्लियर करता हूँ। बहुतों को तो कंफ्यूजन होगा कि सर आप बार बार यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि इसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं। आप बार बार बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Question itself is saying that uniform velocity, so you don't have to be bothered about acceleration. It is not a motion which is under gravity. ऑल्दो ग्रेविटी है इसमें, बट फिर बोलोगे सर, आप फिर बोल रहे हो कि ग्रेविटी है तो जी तो नीचे लगनी चाहिए थी। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो गया? तब तो इसकी वेलोसिटी घटते रहनी चाहिए, राइट? ऑब्वियस है ना। अभी तो हमने पढ़ा है कि अगर मान लो किसी भी यू स्पीड से पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, मोशन, और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ऑब्वियस है कि उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी हर वक्त लग रहा होगा, तो एक समय पे जाके वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो सर लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है, इसका मतलब इस पे तो ग्रेविटी नहीं लग रही है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली, सिंस कि अगर आपको जानना है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो आप ज्यादा बॉदर नहीं करोगे, आप सीधा सीधी क्वेश्चन, अगर आपको आंसर चाहिए तो आप सीधा सीधे समझोगे कि हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यू डोंट हैव टू बी बॉदर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट एक्सेलरेशन और जी, लेट्स से। लेकिन मैं सिर्फ फिर भी समझा रहा हूँ, ये कोई केस नहीं है, ये ऐसा केस होगा लेट्स से कि हॉट एयर बैलून आपको पता होगा, बेसिकली हॉट एयर बैलून है ये इस तरह से हॉट एयर बैलून है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, एक थर्स्ट फोर्स लगता रहता है, ठीक है, और नीचे से ग्रेविटी आता है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है, तो आपका नेट क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो इसीलिए कुछ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। तो ये सिमिलर सा केस वही है, ठीक है। दिस इज अ हॉट एयर बैलून, समथिंग लाइक दैट, कि आपको कुछ थर्स्ट मिल रहा है, एक तो एयर का भी और आग का भी रहता है, और नीचे से ग्रेविटी लग रहा होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करता रहता है। तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हो विदाउट एनी हर्डल, ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको नहीं भी समझना है तो आप नहीं समझ सकते हो, आप कॉन्स्टेंटली मान सकते हो कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ये है कि
मैंने अब यहाँ पे इसका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार मार्क कराया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर। तो अब यहाँ पे मैं क्या स्पीड रखूं, u इक्वल्स टू 0। इज इट करेक्ट? क्या लगता है आपको? नहीं। अगर जिनको लगता है कि u इक्वल्स टू 0 होगा, वो गलत है। u इक्वल्स टू 0 नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। u इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। आप बोलोगे सर इट इज सेइंग कि इट इज ड्रॉप्ड, सो इट शुड बी 0, but it is dropped from the balloon, right? It is dropped from the balloon, and balloon itself is moving upward with a 10 meter per second velocity, which is uniform. तो क्या होगा? यू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अब कभी कभी आप देखते होगे, लेट्स से कि आप कार से भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो या ड्रॉप करते हो, तो आपको क्या लग रहा होता है? वो मूविंग कार का वो वेलोसिटी आपका क्या लेता है? 0 हो जाता है। वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है क्या? थोड़ी देर के लिए वो आपके कार की स्पीड के साथ आगे जाता है, फिर तब नीचे जाता है, या सिंस कि आप वो एयर ड्रैग फोर्स रहती है, अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर दो तब वो नीचे जाएगा, ये कुछ वैसा होगा, राइट? तो ये यू नीचे 0 नहीं होगा, ठीक है? ये सबसे पहले इतना याद रखो, सिंस कि यू आर ड्रॉपिंग इट फ्रॉम ए मूविंग बैलून, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, रिमेंबर इट। सिंस इट इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून विच इज मूविंग अपवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये पार्टिकल भी कुछ देर के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये इस तरह से जाते हुए ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, राइट? ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। आप ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है फाइनाइट मास का, इसको आपने ड्रॉप किया बैलून से, तो वो बैलून जो है 10 मीटर पर सेकंड से खुद से चल रहा है, ठीक है? यहाँ कह रहा है कि फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, तो जब आप बैलून से देख रहे होगे तो वो आपको लग रहा होगा कि गिर रहा है u इक्वल्स टू 0 से, बट आप सब कुछ मोशन कहाँ से एनालाइज कर रहे हो? ग्राउंड से। और ग्राउंड वालों के लिए ये बैलून भी ऊपर जा रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो जब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप करोगे तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड से कुछ देर के लिए ऊपर जाएगा, और जैसे ही वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा तब उस पे क्या है कि कुछ देर के लिए वो ऊपर जाएगा, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझो, ये थोड़ा सा फ्रेम का भी इसमें खेल है, बट आपको अभी फ्रेम में नहीं जाना है, वो मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपका ये बैलून है, ये बैलून है, अगर लेट्स से ये वाला बैलून है 75 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से, तो जब आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए बैलून 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर तो जा ही रहा है। और अगर आप बैलून के परसेप्शन से देखोगे तो ऑब्वियस है कि हाँ वो u इक्वल टू 0 से गिरता हुआ दिखेगा। बट लेट्स से कि जब आप ग्राउंड वाले व्यक्ति से पूछोगे तो उसको सबसे पहले ये ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा 10 मीटर पर सेकंड से, और वास्तविकता में जब भी आप ड्रॉप करोगे तो वो पहले ऊपर ही जाता है, ठीक है? वो सबसे पहले वही वेलोसिटी लेता है जहां पे वो पहले था। दिस इज इनर्शिया, दिस इज इनर्शिया। तो ये अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट से फेंके हो तो ये अगर ड्रॉप भी बोल रहा है तो आप u इक्वल टू 0 डाउनवर्ड नहीं मानोगे। ये सबसे पहले बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड कुछ समय के लिए करेगी, क्योंकि आपका बैलून भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। कुछ दूरी ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से नीचे आएगा। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है? तो अब मैं बैलून का मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो बैलून सॉरी वो एक फाइनाइट पार्टिकल के मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ। तो वो जो है 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड गया कुछ डिस्टेंस के लिए, ठीक है? और उसके बाद ये नीचे आया और नेट कितना चला ये, जब ग्राउंड पे हिट किया तो 75 मीटर ये चला, ठीक है? यहाँ पे ये 75 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक में ये 75 मीटर चला, ठीक है? आई होप कि क्लियर होगा। तो नेट जो ये 75 मीटर डाउनवर्ड चला, ठीक है? तो अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ, और मेरे पास u भी है, तो मेरे पास u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस आई कैप है, ऊपर की डायरेक्शन में है, याद रखना। मेरे पास a है, अब क्या है वो? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? माइनस जे कैप, सॉरी ये भी प्लस जे कैप है, नॉट आई, प्लस जे कैप और ये माइनस जे कैप, ठीक है? h मेरे पास क्या है? h मेरे पास 75 मीटर माइनस जे कैप, ठीक है? यहाँ पे सब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, तो u जो है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस जे कैप है, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में है। a क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे कैप। वाई? बिकॉज नाउ द पार्टिकल हैज कंप्लीटली कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, g ऐसा। तो g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे कैप, h विल बी 75 मीटर माइनस जे कैप, क्योंकि नेट ये कहाँ चला? नीचे की तरफ। ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो नेट कितना चला ये? 75 मीटर। थोड़ा ऊपर गया फिर यहाँ गया, तो ये तो 0 हो गया, तो नेट ये कितना चला? 75 मीटर डाउनवर्ड,
तो -75 लिखो या फिर 75 माइनस जे कैप लिखो। तो आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन अगर हैं, ये तीनों इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हैं, तो आर यू एबल टू फाइंड टाइम? यस। कैसे निकालोगे? तो -75 इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो -75 इक्वल्स टू यू आपके पास कितना है 10, विच इज +10 इंटू टी हाफ इंटू -10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो -75 इक्वल्स टू 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 75 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मैं 5 कॉमन लेके हटा दूंगा तो -2t, 5 बन जाए 5, 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखो तो ये लिख सकते हो 5t प्लस 3t माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप कि क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करने आती होगी। t माइनस टी प्लस ऑफ 3 में कॉमन लेके t माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t इक्वल्स टू -3 विच इज नॉट पॉसिबल, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही होगा। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड लगा, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक के जर्नी में इसको कितना लगा टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक के जर्नी में इसको t इक्वल्स टू 5 सेकेंड लगा। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में ये जो फाइनाइट मास का पार्टिकल था ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं तो ये पार्टिकल पहले ऐसे गया, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, और फिर ऐसे गया, और उसके लिए आपको t इक्वल्स टू 5 सेकेंड लगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड लगा। तो अब इस t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में बैलून कितना चला गया होगा, और सिंस की इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है, 10 मीटर पर सेकेंड है विच इज यूनिफॉर्म, तो अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन काफी ईजी हो गया है। ठीक है, क्यों इजी हो गया मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंस की ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ आने में कितना इसको लगा, 5 सेकंड लगा, यहाँ मैंने निकाल दिया है। तो इन 5 सेकंड में ये बैलून यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितना चला होगा। तो एच इक्वल्स टू इसका तो इस वी टी कर लो, ए तो लगेगा नहीं इसमें, अगर एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ भी तो ए क्या है 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो एच इक्वल्स टू यू टी कर लो सीधा सीधी। तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो h कितना हो जाएगा आपको निकालना है, v कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड विच इज यूनिफॉर्म, t कितना है 5 सेकंड, क्योंकि मुझे को बताना है कि ये 5 सेकंड में कितना ऊपर बैलून गया होगा। तो कितना हो गया ये 50 मीटर। तो 5 सेकंड में ये बैलून यहाँ से कितना चला गया होगा h मीटर, जो कि कितना है 50 मीटर। तो मतलब कि जब ये फाइनाइट पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, फाइनाइट पार्टी मास के पार्टिकल को, तो ये यहाँ से यहाँ तक में 5 सेकंड लगा, तो उन 5 सेकंड में ये बैलून यहाँ से 50 मीटर अपवर्ड कवर कर लिया। तो नेट ये टोटल ग्राउंड से कितना कवर किया 75 प्लस एच, तो 75 प्लस 50 विच इज नथिंग बट 125 मीटर। ठीक है, तो 125 मीटर इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल से आप ड्रॉप करो ऑब्जेक्ट को तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉप किया है तो इट विल बी 0, बट इट इज नॉट करेक्ट। द थिंग इज कि यहाँ पे आपको जानना है कि आप सिंस की मूविंग पार्टिकल को मूविंग ऑब्जेक्ट से आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप किए हो, तो लेट से कि जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो भी उसका इनिशियल उस वक्त उस इंस्टेंस पे, इस इंस्टेंस पे जो भी उसका वेलोसिटी रहेगा, सेम वेलोसिटी ये भी गेन करने वाला है। तो इस इंस्टेंस पे जिसको कि मैंने t इक्वल टू 0 माना है, इस इंस्टेंस पे ये जो था 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसीलिए ये जो पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल स्पीड को गेन करेगा इन ए अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज दिस बैलून वाज इटसेल्फ मूविंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो वहां से आपको ये यू रखना है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं रह जाता, आपको सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालना है और उस ड्यूरेशन में ये बैलून कितना ऊपर गया होगा वो निकालना है, और फिर आपको उसमें ये इनिशियल जो डिस्टेंस वो पहले से कवर कर रखा था ऐड करना है, तो वो आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा ग्राउंड से कि बैलून कितना कवर किया, विच इज 125 मीटर इन दिस केस। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। आप इसको 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, बट फिर भी फॉर फॉर योर प्रैक्टिस मैं इसको ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। बेसिकली पैराशूटिस्ट जो है विदाउट बेलिंग आउट 50 मीटर फॉल किया विदाउट फ्रिक्शन। व्हेन द पैराशूट ओपन इट डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। C slash he reaches the ground with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। At what height did she slash he bail out? बेल आउट मीन्स कि ये यहाँ पे मतलब कि यहाँ से लेट से कि कुछ h दूरी पे जाके यहाँ से ग्राउंड से इसका h डिस्टेंस है। ठीक है,
और यहाँ से जाके एक पैराशूटिस्ट है जो कि बेल आउट किया। बेल आउट मतलब कि वो जो आप देखते हो कि जब पैराशूट कभी भी कोई मतलब कहीं से भी वो जंप करते हैं या कुछ भी क्लिफ से या माउंटेन से, तो वो कुछ डिस्टेंस जाते हैं और मतलब कुछ वो अपना वो उनका लॉक रहता है, वो लॉक खोल रहे होते हैं और लॉक खोलते खोलते कुछ दूरी तो वो फ्री फॉल करते हैं और उसके बाद फाइनली उनका पैराशूट ओपन हो जाता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये यहीं पे बेल आउट किया, लेकिन बेल आउट करने के बाद ये सिंस की ग्रेविटी के मोशन में था विदाउट फ्रिक्शन, मतलब कि उस वक्त तक इनका पैराशूट ओपन नहीं हुआ है, तब तक ये 50 मीटर चल गया। तो मतलब ये यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर चल गया ये पैराशूट, जो भी पैराशूटिस्ट है, ठीक है। अब वो यहाँ पे जाने के बाद इनका यहाँ पे पैराशूट खुला है, ठीक है। और सिंस की पैराशूट खुल गया, जैसे लेट्स से कि अब पैराशूट खुल गया, अब यहाँ पे है एक आदमी और इसका पैराशूट खुल गया, ठीक है। तो ये पैराशूट में जो एयर जाएगा तो ये इसको अब थर्स्ट लगाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी तो रहेगी ही, लेकिन नेट पैराशूट का जो है होल्ड करने का कैपेसिटी लेट्स से कि ज्यादा है, तो इसीलिए ये डीएक्सेलरेट करने लगा। मतलब कि ये जो भी पैराशूटिस्ट है इसको ये होल्ड कर रहा है, ये एयर और थर्स्ट बना के अपर डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये कह रहा है ये डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और अगर आपको इतना भी नहीं समझना है तो बेसिकली आप सिंस की ये बोल रहा है कि ये सीधा सीधी पैराशूट है, ये नीचे ही आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो इट मीन्स कि अगर आप फॉल कर रहा है और उसका अगर आप डी एक्सेलरेट बोल रहे हो तो इट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नहीं भी समझना है ज्यादा कुछ, अगर टेक्निकलिटीज, इफ यू डोंट वांट टू जंप इनटू दिस टेक्निकलिटीज, तो सिंपल सा चीज है कि कोई भी पार्टिकल फॉल कर रहा है तो उसमें डी एक्सेलरेशन का अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब सिंपल है कि उसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। तो बेसिकली 50 मीटर के बाद इसका पैरासूट खुला और वो डीएक्सेलरेट करने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लगने लगा, एक्सेलरेशन लगने लगा, जो कि इसको मोशन को क्या करने लगा, रेजिस्ट करने लगा, ठीक है। और अब जब ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो फाइनली जब ये ग्राउंड पे गया तो इसका स्पीड कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कह भी रहा है इट रीचेस द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो एट व्हाट हाइट डिड सी स्लैश ही बेल्ड आउट, तो ये हाइट एच आपको निकालना है। तो बेसिकली 50 मीटर और ये आपको ये निकालना है, तो इसको मान लेते हैं आप स्मॉल एच। तो एच कैपिटल एच जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्मॉल एच प्लस ऑफ 50। तो अगर आपके पास ये स्मॉल एच निकल गया और 50 तो आपको पता ही है, तो आपके पास कैपिटल एच आ जाएगा और कैपिटल एच ही आपको आंसर में रिपोर्ट करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे मैं जी इक्वल्स टू 10 ले लूंगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ, सिंस की मैंने ये क्वेश्चन काफी बार कर रखे हैं तो मुझे पता है, सिंस की यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आइडियली तो आप जी इक्वल्स टू 9.8 ले लो, ठीक है। लेकिन मैं फॉर कैलकुलेशन इजी मेरा हो तो मैं जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड लेने वाला हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने वाला हूँ, ठीक है। और सिंस की जो भी क्लोजेस्ट आंसर होगा, क्योंकि मैं सीधा सीधे देख रहा हूँ कि ऑप्शंस के बीच में गैप है, एक 293 है, एक 111 है, एक 91 है और एक 182 है। तो अगर मैं जी को 9.8 ना मान के 10 भी लूँ तो मेरे आंसर में अगर वेरिएशंस भी आएगा तो इतना नहीं आएगा कि इन दोनों ऑप्शंस के बीच का कोई क्लोजेस्ट ऑप्शन हो। हाँ, अगर ऑप्शंस क्लोज के होते तो मैं फिर प्रिसाइजली जी इक्वल टू 9.8 लेता, क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट्स में आते आंसर और वो इधर से उधर हो जाते या कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में काफी वेरिएशन है, तो इसीलिए मैं जी इक्वल टू 10 भी मानूंगा, तो मेरा आंसर थोड़ा इधर उधर भी होगा, तो मैं क्लोजेस्ट आंसर ऑप्शन को मार्क कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, ये भी एक तरीका है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पे लिया, क्योंकि एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, ठीक है। ये भी दिमाग में होना चाहिए कि ऑप्शंस देख के इतना तुम समझ लो कि वेरिएशन है, तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉल किया, तो इनिशियली बोल रहा है कि ये पैरासूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स विदाउट फ्रिक्शन 50 मीटर के लिए, तो सिंपल सा पहले तो यू तो जीरो हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन यहाँ कहने का मतलब है कि ये फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, 50 मीटर के लिए, अब तक इसका पैराशूट खुला नहीं है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्री फॉल कर रहा है, तो इनिशियल स्पीड इसका 0 है, ठीक है। जी यहाँ से यहाँ तक के लिए जी है, फिर यहाँ से इतना जर्नी में हाईलाइट कर देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है, यहाँ भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये इसके मोशन को नीचे डाउनवर्ड मोशन को ये रेजिस्ट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकालूंगा, क्या क्या निकाल सकता हूँ, इट मीन्स मुझे भी नहीं पता क्या क्या निकल सकता है, तो मेरे को एच तो दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, तो मैं टाइम और यहाँ पे यहाँ तक का वेलोसिटी इस स्टेप्स पे निकालूंगा, वी क्या होने वाला है यहाँ पे और कितना समय लगा, ठीक है, ये दो चीज मैं निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो -50 इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, तो -50 इक्वल्स टू हाफ इंटू -10 t स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, यहाँ से कट गया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेकेंड आया, 10 t स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया, √10 सेकेंड,
ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेकेंड स्क्वायर आया, तो टी क्या आ गया, √10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो टी मेरा √10 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से v निकाल लेता हूँ, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ 80 कर दूंगा। ठीक है, u अगेन 0 है, v मेरे को निकालना है a -10 होगा, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये g है। ठीक है, इतना से इतना 50 मीटर के लिए ये फ्री फॉल कर रहा है, तो g है, और g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो -10, t मेरे को पता है √10, तो √10 में यहाँ लिख दिया, तो v इक्वल्स टू -10 √10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका ये कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये 10 √10 से नीचे जा रहा है मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे। ठीक है, ये 10 √10 से नीचे जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 10 √10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जा रहा है। तो मैं इसको फ्रेश डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ। तो ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, 50 मीटर यहाँ है, नेट आपका हाइट h है कैपिटल। ठीक है, ये h है स्मॉल, यहाँ तक ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ तक मान लो। ठीक है, ये h है, और ये जो है आपका 50 मीटर है। ठीक है, सिंस कि मैंने निकाल दिया कि यहाँ पे जब पैराशूटिस्ट आ गया तो ये 10 √10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी था, u 0 था। अब ये यहाँ से इतना जो जर्नी है ये, इसमें ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये डीएक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जब ग्राउंड पे पहुंचा तो उस वक्त 3 मीटर पर सेकंड से ये ग्राउंड को हिट किया है। देख लो, ये लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड से रीच किया है ये ग्राउंड पे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे तो 10 √10 आ गया, तो अब मैं इतना ही जर्नी को एनालाइज करूंगा। तो इतने जर्नी को जब मैं एनालाइज करूंगा यहाँ से यहाँ तक में, ये हाईलाइटेड वन को, तो उसके लिए मेरा वेलोसिटी ये फाइनल हो जाएगा, और ये वाला जो मैंने वेलोसिटी निकाला ये इनिशियल वेलोसिटी अब बन जाएगा। बिल्कुल, और एक्सेलरेशन भी मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं h निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी है ये, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो मैं ये h निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो v ये यहाँ पे 3 है तो 9 हो गया, ये 10 √10 है तो ये 1000 हो गया, a है प्लस में तो 2 हो गया, और s आ गया, तो ये -991। ठीक है, बाई 4 इक्वल्स टू s आ गया। s निगेटिव में आया, आप बोलोगे ये तो गलत हो गया, नहीं गलत हुआ ना, s निगेटिव में ही आना सही है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब s निगेटिव मींस की पार्टिकल इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका h निगेटिव ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 8, ठीक है, 4 4 16 3 7 47.5 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं पॉइंट को इसीलिए नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही ऑप्शन देख रखा है कि पॉइंट में तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एस मेरा माइनस मान लेते हैं 247.5 मीटर आया, -247.5 मीटर आया, जो कि बेसिकली दिखा रहा है कि ये 247.5 मीटर चला है नीचे की तरफ। तो टोटल मेरा कितना डिस्टेंस हो गया, एच स्मॉल h प्लस 50 इक्वल्स टू h, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो 247.5 प्लस 50 इक्वल्स टू h हो गया मेरा। ठीक है, तो ये h जो है कितना हो गया, 47, 297.50 समथिंग कुछ मान लेते हैं, 297 है लगभग कैपिटल h। ठीक है, इतना आया। ठीक है, ये माइनस मतलब है सिंस कि आप ये मत बोलना कि सर आप ये माइनस ऐड करोगे तो ये तुम घट जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे माइनस साइन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये h डिस्टेंस डाउनवर्ड चला है, ये स्मॉल h डिस्टेंस डाउनवर्ड चला है, उसमें मैं 50 ऐड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि ये पैराशूटिस्ट जो है कितने हाइट से बेल आउट किया, मतलब कहाँ पे ये अपना पैराशूट को खोलना चालू किया, और यहाँ जाके इसका, यहाँ पे जाके पैराशूट खुला है इसका। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यही ये फॉल किया है यहाँ से, तो और नेट हाइट मेरा कैपिटल h है, तो 50 प्लस h है, मैंने h निकाल दिया यहाँ से 247.5, तो लगभग 297 मीटर आ गया। ठीक है, तो 297 मीटर के क्लोज कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है, ये ऑप्शन है, तो 293 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 293 मीटर, अगर आप 9.8 लोगे तो आपका आंसर 293 एकदम एक्सैक्ट 293 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 293 होगा, और भी क्लोज आ जाएगा आपका आंसर, बट मैंने 10 माना इसीलिए क्योंकि सारे ऑप्शंस में काफी गैप है, वेरिएशन है, तो इसीलिए मैंने 10 मान के सीधा अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। ठीक है, और मैं जान के 10 मैंने लिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ऐसा भी किया जाता है एग्जाम में। तो बेसिकली 297 कुछ आया है, और क्लोजेस्ट ऑप्शन इसका 293 है, तो 293 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यही 3 क्वेश्चन मैंने बेसिकली डिस्कस किया, यहाँ के बाद से आपका
मोशन इन 1D खत्म हो गया है, सिर्फ ग्राफ एनालिसिस बचा, उसको मैं कभी ले लूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय।